ये पूरा जम्मू कश्मीर की रेफरेंस बुक है। अच्छा। इसमें आपको जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में प्री 47 और पोस्ट 47 में जो भी घटा बढ़ा वो इस किताब में आपको मिल जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट को, एक सिविल सर्विसेज वाले को, एक स्कॉलर्स को, कहीं भी कुछ भी, और एक कार्यकर्ता को भी, पॉलिटिकल कार्यकर्ता को भी जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए होगी तो उसको 50 किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक किताब में सब कुछ उनको मिल जाएगा। जहाँ यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आते हैं और भी कुछ पढ़ने वाले जो लिटरेरी लोग होते हैं, उनको जिनको शौक पढ़ने का है वो बाहर से भी आते हैं। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं को तो रोज जरूरत पड़ी रहती है। ये 52-53 में जिन्होंने जब प्रजा परिषद बनी, उस वक्त जिन लोगों ने मतलब इसको भारतीय प्रजा परिषद की मूवमेंट में हिस्सा लिया था, आज उन लोगों के, वो लोग इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने कार्य किया था। उन सब की फोटो जहाँ लगी हुई है, जिनको देख के हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है और कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन पर चल के आगे भी अपने प्रोग्राम करते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन लाइब्रेरीज का अभाव होने के कारण वो कहाँ जाएं। कुछ लाइब्रेरीज खुली हुई हैं जो कुछ चार्जेस लेती हैं। चार्जेस लेने के बाद आपको इंटरनेट वाईफाई मिल जाता है, लेकिन आपको बुक्स अपनी लानी है या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर युवा जो हैं, बच्चे जो हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्वयं अपनी इच्छा से आकर लाइब्रेरी में जाएं और वहाँ पर बुक्स ढूंढें जो उन्हें चाहिए और वो उसे रीड करें। स्कूल कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाइब्रेरीज हैं, लेकिन वो उन्हीं छात्रों के लिए हैं जो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो बाकी वाले क्या करें। कभी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके अगर आप कार्यालयों में जाएं तो आप देखते होंगे कि वहां पर सारे नेता जो हैं वो अपने डिस्कशंस के लिए उन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं, वहां चर्चाएं कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरीज नहीं दिखती। लेकिन आज एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम आपको बताएंगे, उनके कार्यालय में लाइब्रेरी है। यहां आकर बच्चे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स मैं भी पढ़ रहा था, देख रहा था। ये एक बुक है, जम्मू कश्मीर की संघर्ष गाथा। देखें आप, ये एक बुक है। इसमें और भी काफी सारी बुक्स हैं। यहाँ पर पीछे आप हमारे देखें तो बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन ये कार्यालय कौन सा है मैं आपको बताऊं कि कार्यालय है भाजपा का। और इस कार्यालय में, इस जो लाइब्रेरी है, इस भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है और इसका नाम इन्होंने रखा है नानाजी देशमुख लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी। आज आपको इस पूरी लाइब्रेरी की तस्वीरें दिखाएंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, क्या छात्र पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ लाइब्रेरी होती है, लेकिन ये अच्छी बात है और इसकी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। नानाजी देशमुख लाइब्रेरी की आपने तस्वीरें देखी। ये लाइब्रेरी भाजपा कार्यालय में है और तस्वीरें देखकर आप भी प्रसन्न हुए होंगे कि इस तरह की लाइब्रेरी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में है। हमारे साथ विस्तार से जानने के लिए, क्योंकि इस लाइब्रेरी को क्यों बनाया गया, कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा जी हैं, जो इस लाइब्रेरी की टेक केयर भी करते हैं। इन्हें पूरी जानकारी है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, काफी सारी बुक्स तो हमने यहाँ अपने सामने भी रखी हुई हैं, ये किस तरह की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है या खाली पार्टी का इतिहास बताने के लिए यही किताबें रखी गई हैं? धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो भी आता है
तो वो लाइब्रेरी को देख के यही महसूस करता होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी का ही लिटरेचर जहाँ पढ़ा होगा और उसी को जो पढ़ते होंगे या दिखाते होंगे। ऐसा नहीं है, जो लाइब्रेरी है, जिस तरह लाइब्रेरीज होती हैं उसी तरीके की एक लाइब्रेरी है जहाँ हर किस्म की बुक्स हैं। आप जब मेरे पीछे कुरान शरीफ ही देख रहे होंगे। कुरान शरीफ हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ ये पढ़े, जहाँ सुकूनी साहब भी है, मतलब कहने का मेरा मतलब कि धार्मिक किताबें भी हैं, हेरिटेज की भी हैं और हिस्ट्री भी है। अच्छा, तो ये देखें। पार्टी के दस्तावेज तो होते ही हैं, अच्छा। पार्टी के दस्तावेज तो हैं ही हैं, लेकिन पार्टी के दस्तावेज वो तो एक हर एक लाइब्रेरी में आपको पार्टी का भी इतिहास मिलेगा जी। उसी तरीके का जहाँ भी इतिहास पार्टी का है। और उसके अलावा जहाँ हर किस्म की बुक्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कॉलर्स के लिए भी जहाँ मटेरियल सब लाइब्रेरी में रखा होता है। अच्छा, मतलब ये तो हमें काफ़ी अचंभित करने वाली चीज़ मिल रही है कि आपने यहाँ पे कुरान भी रखी हुई है। अच्छा, और इसके अलावा कौन-कौन सी बुक्स हैं? हमारी अभी आप स्वयं भी बुक्स लिखते हैं? जी, मैंने खुद 6 बुक्स लिखी हैं और जम्मू कश्मीर के इतिहास के ऊपर ही हमने कोशिश की है उनको दर्शाने का। और बेसिकली जम्मू में एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी 52-53 में, शायद आप लोग जानते होंगे, प्रजा परिषद के नाम से। जी। जब शेख अब्दुल्ला को जहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो उसने जहाँ हमारी स्टेट में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान होते थे। हाँ, ये बुक है। हाँ, तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रगल हुई थी जहाँ, क्योंकि जहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे कि एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर हों, 2 कानून हों और 2 झंडे हों, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी है और हमारे स्टेट का भी प्रधानमंत्री। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी, तो जिसमें जम्मू के काफ़ी, मतलब पूरे जम्मू संभाग ने इसमें एजिटेशन में हिस्सा लिया था और बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी। तो उसके रिलेटेड भी हमने जहाँ प्रजा परिषद के ऊपर सबसे पहले बुक लिखने का प्रयास किया था और पूरे देश भर में उस किताब को हमने दिखाया और तथ्यों के आधार पर उसको लिखा है। ये आपने लिखा? जी। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा फिर बस जहाँ बैठे बैठे तो एक हमने जो 100 डॉक्यूमेंट्स करके एक किताब बनाई, जो पूरा जम्मू कश्मीर की रेफरेंस बुक है। अच्छा। इसमें आपको जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में प्री 47 और पोस्ट 47 में जो भी घटा बढ़ा वो इस किताब में आपको मिल जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट को, एक सिविल सर्विसेज वाले को, एक स्कॉलर्स को, कहीं भी कुछ भी, और एक कार्यकर्ता को भी, पॉलिटिकल कार्यकर्ता को भी जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए होगी तो उसको 50 किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक किताब में सब कुछ उनको मिल जाएगा। अच्छा, ये भी आपने लिखी है? जी। विद डॉक्यूमेंट्स? जी। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स को पढ़ना हो तो? हाँ, स्टूडेंट्स जहाँ आते हैं, जहाँ बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ हमारे पास स्कॉलर्स भी यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे जहाँ ढूंढते मटेरियल, क्योंकि उनको जब पता चला कि नानाजी देशमुख लाइब्रेरी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है, तो वो जहाँ ढूंढते जहाँ पहुंचे तो उनको जो चीज़ें चाहिए थी, जिन्होंने खुद बताया कि आर्काइव में भी वो हमें मटेरियल नहीं मिला और यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिला और कहीं भी, मतलब किसी लाइब्रेरी में नहीं मिला, तो वो मटेरियल जहाँ से मिला, क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च करके लोगों के घरों घरों से जाके हमने मटेरियल इकट्ठा करा था प्रजा परिषद की इतिहास लिखने में। अच्छा। तो उस वक्त जितना भी मटेरियल मिला, आज मेरे पास 10 किस्म के सब्जेक्ट इसके ऊपर चल सकते हैं। और मज़ेदार की बात आपको बताऊं कि किताब लिखने से पहले किसी भी बच्चे ने प्रजा परिषद के ऊपर किसी को पीएचडी नहीं किसी ने करी थी। जब हमारी पहली किताब रिलीज हुई तो उस किताब का जब वर्णन हुआ तो जहाँ की यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को प्रजा परिषद की पीएचडी के लिए सब्जेक्ट दिया और वो बच्चे ने पीएचडी कर ली, उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई। अब उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी एक बच्चे को, मतलब पीएचडी करने के लिए प्रजा परिषद का सब्जेक्ट दिया। अच्छा, तो वो भी कर रहा है। और अभी रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी, मतलब एक बच्चे को दिया। तो मन में खुशी होती है कि हमारा जो इतिहास जम्मू कश्मीर का, खासकर प्रजा परिषद की जो मूवमेंट है, अब देश भर में उसका लोगों को पता लगना शुरू हो गया है। बहुत सारे हमने पॉलिटिकल कार्यालय देखे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यालय, वहाँ लाइब्रेरियां नहीं होती। इस लाइब्रेरी को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? बेसिकली आपने देखा होगा कि डिबेट में बहुत सारी पार्टीज बैठती हैं किसी मुद्दे पर भी बहस करने के लिए। कभी हमारे जो डिबेट में बैठे होते हैं, कभी उनको हार मानते देखा आपने? कभी भी किसी मीडिया चैनल में कभी बैठे होंगे, कभी किसी को हार मानते देखा? हमारा उद्देश्य यही था। हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जब अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनकी यही एक सोच थी कि जो भी कार्यकर्ता, वो उसको पढ़ के आना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। और आने वाला टाइम जो आएगा, आज से 5, 10, 15 साल के बाद डिबेट के ऊपर, मतलब इलेक्शन हुआ करेंगी, ना कि फील्ड में इलेक्शन हुआ करेंगी।
तो कार्यकर्ता वही सक्षम होगा जो किताबें पढ़ेगा। अब किताबें पढ़ने के लिए कार्यकर्ता बाहर क्यों जाए? मतलब वो बोतलों वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। वो सिस्टम खत्म होगा। आज नहीं, आने वाले देखो, आज जितनी भी पीढ़ी है, बच्चे बच्चे गांव गांव में भी देखो सब पढ़ रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री का एक ही विजन है कि पूरे हिंदुस्तान को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो उसका मकसद पीछे यही है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा चोरों गुल के साथ जुलूस झगड़ों में जाके तो कोई आदमी करेगा। जिसके पास नॉलेज होगी वही जनता को बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूं, और जनता उसी को चुनेगी। मतलब ये तो उसके माध्यम से जो है, हर हमारे कार्यालय में लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के माध्यम से कार्यकर्ता पढ़े और भी लोग पढ़े आके, क्योंकि लाइब्रेरी सबके लिए ओपन होती है। ये आपके कार्यकर्ता पढ़ते हैं? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता, अगर मैंने पहले आपको पूछा कि हमारा कार्यकर्ता किसी को भी आपने डिबेट में हारते हुए देखा, कभी ऊट पटांग जवाब देते हुए देखा? और बाकी वालों को देखो, उनका सिर नहीं पैर नहीं होता, क्योंकि वो लोग खाली बातों से बातें बनाते हैं, हमारे तथ्यों से बातें बनाते हैं। इतना फर्क होता है कि लाइब्रेरी से पढ़ के जाना और बात करना। अब हम चाहेंगे कि आप लाइब्रेरी की जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे ये हैं, बाहर हैं, वो थोड़ा हमें खड़े होकर बताएं। बिल्कुल, मैं कहाँ- आपको कहाँ क्या- जरूर क्या बताऊंगा। आपने क्या बुक्स। तो प्रोफेसर साहब, ये यहाँ पर नवरत्न ऑफ आरएसएस, ये आपने एक तस्वीर भी लगाई है इसके ऊपर, ये नवरत्न आपने प्रकाशित किए हुए हैं। ये जब 1951 में हमारी जनसंघ बनी थी, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उससे पहले हमारी कोई पार्टी नहीं थी, खाली जम्मू में प्रजा परिषद थी, बाकी देश भर में कोई पार्टी नहीं थी। तो हमारे आरएसएस के जो लोग थे, आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, तो उस वक्त इसमें आप देख रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जहाँ जेपी माथुर जी हैं, जगन्नाथ राव जोशी जी हैं, बलराय मुधोक जी हैं, अच्छा केदारनाथ साहनी जी हैं, जग्गेदत्त शर्मा जी हैं, सुंदर सिंह भंडारी जी हैं। ये उस वक्त के जो पिलर 9 मतलब के लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इनको अटैच किया था कि अभी आप पार्टी को देखो, वहां से 10 लोगों से लेके आज पार्टी का विस्तार करोड़ों लोगों के तक जहां पहुंचा है। इसलिए इनका नाम नवरत्न रखा है, क्योंकि यही 9 रत्न थे जिनके वजूद से आज पार्टी कहां से कहां पहुंची। कितनी बुक्स होंगी इस कार्यालय में? इस कार्यालय में हमारी कोई तकरीबन 2000 बुक्स होंगी, और इसके साथ साथ हमारी ई लाइब्रेरी भी है। अच्छा, तो ई लाइब्रेरी में हमें कम से कम भी 8000 बुक्स हमारी है ई लाइब्रेरी में। तो मतलब अगर किसी को बुक्स इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना है तो वो आप उसको हम लिंक दे सकते हैं, पढ़ने का शौक किसी को हो तो उस पर दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, वो अपने घर में अपने लैपटॉप में देख के पढ़ सकता है, देख सकता है। आते बच्चे स्टडी करते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा, जहाँ यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आते हैं, और भी कुछ पढ़ने वाले जो लिटरेरी लोग होते हैं, उनको जिनको शौक पढ़ने का है वो बाहर से भी आते हैं। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं को तो रोज जरूरत पड़ी रहती है। ये अगर इसमें आप देखोगे जितनी भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो आज से 100 साल पुरानी जिन ऑथर्स ने लिखी हुई है, और जम्मू कश्मीर का इतिहास इनमें छुपा हुआ है। अच्छा, इन चीज़ों से हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये दुनिया, ये वाली सेक्शन जो है, ये अलग सेक्शन है? ये अलग हाँ जी, हमने एक विंडो में मतलब नहीं किस तरह बंद रखी है किताबें सामने दिखाने के लिए कि इसमें जो हमारा पुराना इतिहास है। अच्छा, क्योंकि जो बुक्स लिखी गई उस वक्त आज से 70 साल पहले, 100 साल पहले, तो आज उनमें से पढ़ने से कुछ तथ्य बाहर आते हैं जिनको आज भी हम अपनी किताबों में कोड करते हैं। मतलब भाजपा के बारे में? हाँ, भाजपा नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में। हमने भाजपा का मतलब नहीं है, लाइब्रेरी नॉट मीन्स के भाजपा। कई बार होता है ना, पॉलिटिकल पार्टियां अपना ही एजेंडा अगर नहीं, आप नहीं, आएंगे नहीं, तो पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं कि जहां अगर बायोग्राफी भी है तो सभी महान व्यक्तियों की है जिन लोगों ने भी देश के लिए काम किया है। भाजपा देश के लिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको दर्शाती है, ना कि ऐसे लोगों को कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको दर्शाने का प्रयास नहीं करती है। उनको भी दर्शाना चाहिए कि नहीं, उनकी हमने हिस्ट्री रखी है, उनके पोल खोलने के लिए तो हमारे पास बहुत मटेरियल है, वो भी लोग पढ़ते हैं, देते हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में खुलेंगे उनके पोल? नहीं, पोल तो ऑलरेडी उनके खुले हुए, आप रोज टीवी में देखते हैं उनके, और पोल छुपे कहाँ हैं। अच्छा, ये मतलब ये जो जितने भी सेक्शंस हैं, रैक बनाए हुए हैं आपने, ये इसमें कोई अलग अलग? इसमें हमने डिफरेंट बुक्स रखी है कि जिस तरह भी कोई पढ़ना चाहे तो अगर उसको कोई हिस्टोरिकल बुक्स किसी के प्रति पढ़नी तो रैक पे ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ऊपर नाम लिखे हुए हैं, वो उसी रैक को खोल के वहां से बुक्स लेके जहां टेबल के बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और इस तरह कोई और सेक्शन है जो आप हमें दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, उनको पता चले कि ये भी भाजपा कार्यालय में आपको बुक्स मिल सकती हैं? अब नहीं, बुक्स तो मैंने आपको बोला कि बुक्स हमारे पास हर मतलब किस्म का जो भी कोई पढ़ना चाहे, हर किस्म की। अभी आप देखेंगे जो लोग कहते हैं कि नहीं भाजपा खाली अपने ही वो है, जैसे सुखमनी साहब हैं,
अच्छा, जो ग्रंथ यानी कि हमारे सिखों का जो ग्रंथ है इसको वो पढ़ते हैं। हमने जी भी रखा है, क्योंकि हमारे पास तो हमारा तो एक ही नारा कि सबका साथ सबका विकास। सब लोग पढ़ने आए, सबको हर चीज पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए। हमें किसी से भी कोई ग्रेस नहीं है। आपने कुरान भी देखा होगा, जहाँ संस्कृत में भी बुक्स हैं, हिंदी में भी बुक्स हैं, और ग्रंथ भी हैं। इतनी सारी बुक्स हैं यहाँ पर, तो मैं एक सीधा सा सवाल, ताकि लोगों को भी समझ आए कि इनके पीछे भाजपा के जो विचार है वो क्या है। मतलब इतना सारा पढ़ने का लिटरेचर हम पढ़ लेते हैं तो क्या समझ आता है कि क्या करना है। नहीं, देखो, जो भाजपा का विचार की बारे में आज मैं बोला ना कि भाजपा एक वो पार्टी है, वो राजनीतिक, खाली राजनीतिक दल ही नहीं है, वो आगे और भी लोगों को एक राह लगाने वाली पार्टी है। और हमारा मकसद है कि हमारे कार्यकर्ता के पास जितनी नॉलेज होगी, जिस धर्म की नॉलेज होगी, जिस विस्तार जितना भी देश का हुआ है उसके प्रति नॉलेज होगी, तो वो आगे फील्ड में बात कर सकता है और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं, ताकि वो भी सक्षम हो। उद्देश्य क्या है भाजपा का? भाजपा का उद्देश्य तो एक ही है कि देश हमारा मजबूत रहे और देश की पूरी जानकारी सबको मिले। क्योंकि जहां आपने देखा होगा कि 47 से पहले का जो जितने भी इतिहास लिखे गए हैं, उन इतिहासों को तोड़ मरोड़ के लिखा है। अकबर द ग्रेट माना गया है, अच्छा, लेकिन जो लोग ग्रेट थे उनको कहीं दर्शाया नहीं गया है। तो आज प्रयास हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी उन लोगों के, सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू भी लगा है, और भी बड़े सारे आप जो क्रांतिकारी थे आज उनको दुनिया के सामने लाया गया है। वो पहले क्यों नहीं लगाया गया? क्यों? उन लोगों को अपनी ही बारी नहीं आती थी, अपनी शीशे में अपना अक्स देख देख के ही वो खुश होते रहते थे। उन लोगों का अक्स उन्होंने नहीं दिखाया जिन लोगों ने इस देश के लिए महान कार्य प्रोग्राम, मतलब अपनी क्रांतिकारी लोग थे, या जिन्होंने जीवन अपना दिया है। आज भाजपा उसी उद्देश्य से चल रही है कि जिस व्यक्ति ने भी, आज आप जहाँ ये ऊपर नजर मारिए, आप ये फोटोग्राफ लगे हैं, मेरे ख्याल में जहाँ आज किसी का फादर, मैं कहता हूँ कि किसी के घर आप चले जाओ, किसी के दादे की फोटो उसके घर में नहीं लगी होगी। अच्छा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो 52-53 में जिन्होंने जब प्रजा परिषद बनी, उस वक्त जिन लोगों ने मतलब इसको भारतीय प्रजा परिषद की मूवमेंट में हिस्सा लिया था, आज उन लोगों के, वो लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कार्य किया था। उन सब की फोटो जहाँ लगी हुई है, जिनको देख के हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है और कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन पर चल के आगे भी अपने प्रोग्राम करते हैं। कुछ हमने आपके रतन बाहर सीढ़ियों के, हम वहां चल के देख सकते हैं? हाँ, आप आ सकते हैं, आपको उनके प्रति भी बताएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बोर्ड लगाया हुआ आपने, काफी सारे नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। ये जब हमने लाइब्रेरी जहाँ स्टार्ट करी, तो सबसे पहले हमने उन लोगों को ट्रेस किया कि जिन्होंने इस कार्यालय को जहाँ तक पहुँचाने में अपना काम किया है। यानी कि 1947 में हमारी प्रजा परिषद बनी थी, और प्रजा परिषद से लेके जो लोग आज तक इस पार्टी में रहे, जिन्होंने अपना योगदान दिया और इस दुनिया में नहीं भी हैं, उन लोगों को हमने ट्रेस करके पहले उनका जहाँ चार्ट लिखा, उनके नाम लिखे, ताकि जो कार्यकर्ता आज हमारे पास आ रहे हैं उनको ये प्रेरणा मिल सके कि ये भी एक लोग थे, और भाजपा उन लोगों को आज भी याद करती है जिन लोगों ने भाजपा के लिए काम किया। जम्मू प्रोविंस के हैं? हाँ, ये जम्मू प्रोविंस के भी हैं और कश्मीर के भी हैं। ये देखो, कश्मीर के भी लोग हैं। अच्छा, जम्मू के भी हैं, उनको देखो, सांबा, डोडा, रजौरी, कटरा, किश्तवाड़ आगे भी लगा है, आगे बोर्ड भी है, आगे जम्मू वाले आगे भी होंगे। अच्छा, हाँ, ये लोगों का एक बोर्ड लगाया गया जिन लोगों ने उस वक्त प्रजा परिषद में 15 लोगों ने शहादत दी थी, जिनको झंडा, फ्लैग, इंडियन ट्राइगल में चढ़ाते चढ़ाते गोली मार दी थी शेख सरकार ने। आज उन लोगों के भी हमने, जहाँ चित्र, उस वक्त चित्र नहीं मिलते थे क्योंकि चित्र लोगों के होते ही नहीं थे, लेकिन उन लोगों के नाम लिखे और कहाँ के थे वो हमने इस जगह पर दर्शाया हुआ। ये कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जिस तरह आपने देखा, जो हाँ हमने बोर्ड लगाए हुए हैं, लोगों के नाम लिखे हैं, अच्छा, उसी तरीके से हमने उन लोगों को कुछ ट्रेस करा, जिनके घरों तक हम पहुंच सके, उन लोगों के हमने चित्र लाए, क्योंकि ये भी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि हमने जहाँ लिखा, आपने पढ़ा होगा, हर सीढ़ी पर एक पीढ़ी है। अच्छा, हर इन्हीं लोगों पर एक पीढ़ी है, बिल्कुल। और इन्हीं लोगों ने, जब प्रजा परिषद स्टार्ट हुई थी, जम्मू में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, तब से लेके और आज तक जितने भी आप कार्यकर्ता, आज तो जहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देखते हैं, तो ये हमारी शुरुआत है उन लोगों को दर्शाना, और जो हमारे जिन्हों हम अपने पूर्वज कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को हमने, कार्यकर्ताओं को जहाँ दिखाने का प्रयास किया है। मतलब हर सीढ़ी पे एक पीढ़ी है। जी जी। और काफी सारे कितने चित्र होंगे ये तो हमने कोई अभी जगह जितनी थी 125 चित्र जहाँ लगाए हैं, बाकी हमारे कमरे में भी है, और काफ़ी कोशिश करी है कि जितने भी जहाँ स्पेस थी
वो लगा लिए हमने, बाकी सबके नाम हमने बुक्स पर भी लिखे हैं और हर जगह उनको दर्शाने का प्रयास किया है। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, आपने काफ़ी इसमें बुक्स मटेरियल जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। सिर्फ नॉलेज तो ठीक है लोग गेन कर रहे हैं, लेकिन इंसान का, मानव का निर्माण करने के लिए भी कोई स्टडी करवाई जा रही है? नहीं, मानव का निर्माण नहीं, हमारे पास तो कार्यकर्ता का निर्माण है। कार्य सिर्फ कार्यकर्ता का? नहीं, मानव तो कार्यकर्ता भी तो मानव ही है। कार्यकर्ता का निर्माण का क्या होंगे, कार्यकर्ता एक तो बुक्स जितनी आप पढ़ लो, आप डिग्रियां कर लो, लेकिन जब तक अपने इतिहास में नहीं जाओगे जी। तब तक आप कहीं भी सक्षम नहीं रहोगे बात करने के लिए। तो हमने खासकर अपने जम्मू कश्मीर का इतिहास छोटे छोटे पॉकेट डायरियों में तक लिखने का प्रयास किया, और तथ्यों के आधार पर, ताकि कार्यकर्ता पढ़े और हर बात का, हर चीज का जगह जगह पे जवाब दे सके। तो उनके लिए और इस लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई? जो ये माननीय अमित शाह जी ने 2017 में इसकी इनॉग्रेशन करी थी। आप देख रहे होंगे जहाँ के 30 अप्रैल 2017 को, तो उस वक्त इनॉग्रेशन हुई थी। तब से मुझे जहाँ का लाइब्रेरी देखने का इंचार्ज बनाया गया था, और तब से काम कर रहे हैं, और पार्टी का जो भी आदेश है उसके मुताबिक जितना अपने से बन पड़ रहा है उसका प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अंत में मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस लाइब्रेरी में ठीक है इतना मटेरियल है, लेकिन कोई बाउंडेशन अगर किसी को यहाँ पर आकर स्टडी करनी है तो उसके लिए कोई? किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है पढ़ाई के लिए। तो मैं तो खुद कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं लेटर लिख लिख के भी, और स्कूलों में भी लेटर लिख लिख के लोगों को आगाह किया है कि हमारे पास अच्छी एक लाइब्रेरी है, जहाँ सीनियर सिटीजन हैं उनको भी हमने लिखित रूप में दिया था कि किसी को भी कुछ भी इतिहास के प्रति या कोई भी चीज़ पढ़ने का शौक हो, वो जहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं। हाँ, घर के लिए हम बुक्स इशू नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि आज तक गवर्नमेंट की भी जितनी लाइब्रेरीज आप देखो, हज़ारों की किताबें गुम हैं। गुम का मतलब जो ले जाता है वो वापस नहीं करता है। और जहाँ भी एक लाइब्रेरी का अगर मुझे कस्टोडियन बनाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइब्रेरी आज 1200 से स्टार्ट हुई थी, आज 2000 बुक्स हैं। कल इसमें जब अगर मुझे कोई और दायित्व मिले तो उस वक्त इसमें 3000 किताबें हों, तो लाइब्रेरी बढ़ती नजर आनी चाहिए, ना कि घटती नजर आए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो भाजपा के फॉलोअर हैं, जो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए, वही आकर पढ़े? कांग्रेस वाले नहीं आ सकते, नहीं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं आ सकते, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्योंकि नहीं आ लाइब्रेरी का नाम है नानाजी देशमुख लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट, सकते? ना कि भाजपा लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसलिए इस लाइब्रेरी में हर व्यक्ति आ सकता है, पढ़ सकता है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की भी एक चित्र आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी यही एक फाउंडर थे जब प्रजा परिषद की मूवमेंट हुई। अभी के जो एक वजीर वजारत रहे हैं अपने ज़माने में, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इन कामों में खपाया है, और अपने समाज को खड़ा करने के लिए, अपने देश को, अपनी स्टेट को खड़ा करने के लिए अपना जीवन दिया है। आज उन्हीं के नाम के आप देख रहे होंगे बाहर स्टैचू भी लगा है, और हमारे कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत जब होती है तो पुष्पांजलि पहले पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि करने के बाद ही हम आगे का अपना प्रोग्राम करते, पार्टी का प्रोग्राम करते हैं। एक तस्वीर भी आपकी प्रधानमंत्री के साथ है। जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था प्रधानमंत्री जी को अपनी पहली बुक भेंट करने का, पहली किताब हाँ, जब आपने लिखी? जी जी जी। हाँ, तो ये 2019 की तस्वीर है? जी जी जी, जब ये विजयपुर, शायद उस वक्त जहाँ वो एम्स का उद्घाटन के लिए आए थे, तो टेक्निकल एयरपोर्ट में मैं उन्हें रिसीव करने के लिए पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, और वहाँ मुझे एक शौक था कि मैं उनको किताब भेंट करूं, और भगवान ने साथ दिया और मैं उनको रूबरू मिलके उनको किताब दे सका, और उन्होंने मुझे शाबाश करके भी मुझे कहा, और मैं बहुत प्रसन्न, तब से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिला जिसको पूरा विश्व आज देखने के लिए भी तरसता है, और मैंने खुद उनके सामने खड़े होकर अपने हाथों से उनके हाथों में किताब दी है। ये मेरा एक सौभाग्य था, और पार्टी की एक मेरे पर दृष्टि थी कि उन्होंने मेरे को भेजा, तो मैं पार्टी का भी धन्यवादी हूँ और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपने बहुत अच्छा किया, आज लाइब्रेरी की पूरी आपने कवरेज करी। ये अगर हमारा समाज देखता है तो मैं सभी श्रोताओं से और खासकर स्टूडेंट से कि जहाँ कोई हेजिटेशन के बिना जहाँ आइए, जहाँ आप पढ़िए, जो भी नॉलेज आपको हासिल करनी चाहिए होगी वो जहाँ हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ बैठने की सुविधा भी है। अच्छा, किसी किस्म की कोई और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जहाँ के होंगे, कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज भी हैं जो पेमेंट लेती हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को,
और कोई सक्षम नहीं भी होता, कोई दे भी सकता, बट उसकी ज़रूरत है पढ़ने के लिए। भाजपा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जहाँ आइए, जहाँ इस लाइब्रेरी में आपको पूरा ज्ञान मिलेगा और पूरी किताबों का पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जब कोई स्टडी कर रहा हो तो आके लीडर शो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई नहीं होता तो तभी कोई लीडर बैठ जाता है। जहाँ हमने हर जगह लिख के लगाया हुआ है कि जहाँ इवन के पीएसओ भी जहाँ अलाउड नहीं है जहाँ बैठने के लिए, और जहाँ कोई भी आदमी गपशप के लिए जहाँ नहीं हम बैठने देते हैं, जहाँ सिर्फ लाइब्रेरी मीन्स के पढ़ाई स्टडी की जगह। अच्छा, शांति। बिल्कुल। और क्योंकि हम भी सुबह से शाम तक कोई ना कोई जो काम। ई लाइब्रेरी का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए ई लाइब्रेरी का अगर किसी को शौक हो उसको लिंक दे सकते हैं हम, क्योंकि जहाँ उसके लिए मुश्किल थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप जो अपने घर से लेके आएगा तो जहाँ बैठ जाएगा उसको लिंक दे देंगे। जहाँ उसको लिंक दे देंगे अपने घर में बैठ के भी पढ़ सकता है, देख सकता है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें अपनी इस लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छे विस्तार से इस लाइब्रेरी का मुआयना भी किया और आपने देखा भी, और मुझे भी खुशी मिली कि चलो ये लाइब्रेरी हमारे समाज तक पहुंची। समाज भी देखेगा, स्टूडेंट्स देखेंगे, जी। जो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी देखेंगे, और उनको एक मौका मिलेगा जहाँ आने के लिए बिना हेजिटेशन के। वो जहाँ आए, जहाँ पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से सबके दरवाजे खुले हैं, तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आपको ये भाजपा कार्यालय में जो लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित की गई है, जो किताबें यहाँ पर है, जो मटेरियल इन्होंने रखा है, उसको देखकर कैसा लगा? और जो विचारधारा है, क्योंकि पहले एक समय हुआ करता था जब नेता बिना पढ़े लिखे भी आ जाते थे, कहीं तो दबंग भी आ जाते थे कि हम राजनीति में जाएंगे, और कई समय तक दबंगाई के चलते उन्होंने राज किया है सिस्टम के ऊपर। तो कैसा लगा कि ये जो विचारधारा अब समाज में आने लगी है, पढ़े लिखे लोग अगर कुर्सियों के ऊपर बैठेंगे, वो अगर समाज का नेतृत्व करेंगे तो किस तरह से समाज का उदय हो सकता है? जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।